ओके, तैयार हैं आप लोग? मैडम सर, हाँ। हम जिस वो ऑनलाइन चोर मिस्टर छू मंतर को पकड़ने के लिए यहाँ आ तो गए हैं, मगर आपको पूरा यकीन है कि वो इस मुशायरे में पक्का आएगा? देखिए, वो लड़का जो कोई भी है, शेरो शायरी का दीवाना है। शायरी उसकी फितरत में है और हम सब जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी फितरत। और वैसे भी सयाना कौवा हमेशा गलती करता है। मैडम सर, मेरे रूम के बालकनी में भी ना एक कौवा आता है, बहुत ही सयाना समझता है खुद को, पर मुझे ना संतु, सुनो ना, क्यों ना हम फिलहाल इसी एक कौवे पे ध्यान दें? क्या होगा ना, अगर दो दो कौवे हो जाएंगे तो फिर खामखा उलझन बढ़ जाएगी ना, है ना? तो एक ही कौवे पे ध्यान देते हैं। ओके। इस कौवे ने बहुत बड़ी गलती की है। होशियार बनने के चक्कर में वो हमें बाइक पर थाने छोड़ने तो आ गया। उसने बाइक के नंबर प्लेट बदल दिए, लेकिन अपना हेलमेट बदलना भूल गया। वही हेलमेट पहनकर आया जो वो हमेशा पहनता है, और उस हेलमेट पर ये वाला लोगो है। इस कारण हमें लगता है कि वो आज यहाँ जरूर आएगा। मैडम सर, वो हेलमेट पहन के मुशायरे में आएगा? नहीं, मेरा मतलब है कि अब हम में से किसी ने देखा नहीं ना उसे, तो हम कैसे समझेंगे कि वो आया है? भगवान आपको बहुत फुर्सत में बनाया है संतु जी, नहीं तो इतना इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं। सॉरी। देखिए, जहाँ तक हमें उसका मोटा मोटा हुलिया याद है, वो कुछ 26-27 साल का 5 फुट 7 इंच के करीब का लड़का है। और वैसे भी ये मुशायरा है, यहाँ पर यंग लोग तो कम ही होंगे, तो इतने कम लोगों में उसे ढूंढना आसान होना चाहिए, नहीं? आप सब यहाँ खड़े हो, मुशायरा अंदर शुरू होने जा रहा है, चलिए ना अंदर। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैडम सर, मैंने बुलाया है। वो मिस्टर छू मंतर को पकड़ने के लिए बिल्लू हमारी मदद करेगा। चोर चोर मौसेरे भाई। ऑनलाइन चोरी का मौसेरा भाई है ससुर। तुम पहले चुप, ऐसा मौसेरा भाई वगैरह कुछ नहीं है। वो हमारे रिश्तेदार ना ऐसे चोरी छुपे चोरी नहीं करते, समझे? तुम चुप बैठो। चलो मुशायरा का टाइम हो गया, चलो ना अंदर। हाँ, चलिए, ठीक है। तो हम सब तैयार हैं, हमें पता है क्या करना है। करिश्मा सिंह, हम बाहर ड्यूटी करते हैं, आप अंदर ड्यूटी कीजिए। वैसे भी हमें ये जज्बात और शेरो शायरियाँ थोड़ा कम समझ में आती हैं। करिश्मा सिंह, वो जज्बात होता है। हाँ, तो हम क्या बोले? जज्बात नहीं, हम जज्बात बोले। दोनों ही गलत है, होता जज्बात है। हाँ, जज्बात। 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 वाओ, रॉन्ग। मैडम सर, इनसे नहीं होगा। आप कोशिश करते रहिए, आ जाएगा। बहरहाल हम लोग अंदर जा रहे हैं। याद रखिए, साइबर यूनिट वाले स्टैंड बाय पर हैं। कोई भी मूवमेंट होगी तो वो तुरंत यहाँ जाएंगे, ठीक है? गुड लक। चलिए। जज्बात। जज। मैडम सर, यहाँ पर तो सब 26-27 साल का है। ऑनलाइन फ्रॉड को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये थोड़ी सी मुश्किल तो लग रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। साइबर यूनिट जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रही है, और उन्होंने सबके फोन को सर्वेलेंस पर डाला हुआ है। अगर कोई भी मूवमेंट हुआ तो वो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देंगे। संतोष शर्मा, सीट्स कहाँ पर है हमारी? वाह, मैडम सर, आप ही ने कहा था ना बुक करने के लिए? हाँ, तो मैंने की सीट्स बुक। संतोष शर्मा, वो शायरों की सीट है। मैडम सर, मैंने हम तीनों का नाम शायरों में ही डाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊपर से अच्छा से एकदम क्लियर व्यू मिलेगा ना, इसीलिए। वाह संतु जी, क्या दूर का नजर है आपका, मतलब एकदम। क्या मजाक है क्या? वहाँ ऊपर बैठे और किसी ने बोल दिया कि शायरी बोल दो तो क्या बोल देंगे? अरे मुझे तो शायरी के नाम पे वो ट्रक के पीछे और शौचालय में जो लिखी होती लाइनें, वही बस याद है। हेलो, यस ऑफिसर अभिषेक। संतु, तूने तो फंसा दिया। नहीं, आप नहीं फंसी, वो आपका नाम नहीं डाला। क्यों? क्योंकि अब ये यूथ मुशायरा है ना, इसीलिए। और आप तो क्या हम तो क्या? आपकी एज को अलाउड नहीं है, इसीलिए। ऐसे किसी कितनी एज बताई तुमने?
46। हाँ अभी तो हम सिर्फ 32 के हैं। हाँ? मतलब अपनी मैडम सर से 2-4 साल इधर उधर। ये बहुत ज्यादा हो रहा है नहीं? बहुत। अच्छा 5-6 साल इधर उधर। ठीक है। संतू जी, आप हमारा नाम क्यों नहीं लिखवाई? जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, आपके दिल में उतना काफी है। बस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजू है और आप सभी का इस युवा मुशायरा कंपटीशन में इस्तकबाल करता हूं। तो हमारी पहली शायरा है हसीना मलिक जी। जज्बात। ये तो मिस्टर इंडिया का ही बाइक लग रहा है। पर पहली शायरा हसीना मलिक जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। चलो अभी काम पे लग जाते हैं। आखिर मुलाकात हो ही गया तुमसे। सॉरी मैडम। तुमको क्या लगा तुम इतना उत्पात मचाओगे, 1000 लोगों को चूरन लगाओगे, पुलिस वालों को चैलेंज दोगे और सॉरी बोलोगे तो बच जाओगे, सब ठीक हो जाएगा? मैडम आपको शायद गलत। हेलमेट उतारो अपना। लेकिन मैडम। हेलमेट उतारो। ओके। आप तो साइबर क्राइम ब्रांच में थे ना? यस ऑफ कोर्स। अभिषेक सर ने मुझे आप लोगों की हेल्प के लिए भेजा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बिल्लू चंपत जी का। आदाब। इरशाद इरशाद। क्या बोले आप? शुरू किया जाए। अर्ज किया है। वाह। है किया अर्ज। ना इश्क की परवाह करे, ना हुस्न की परवाह करे। वाह, क्या बात है। ना हुस्न की परवाह करे, ना इश्क की परवाह करे। वाह। हम बोले? हाँ। हाँ। ना इश्क की परवाह करे, ना हुस्न की परवाह करे, यात्रियों अपने सामान की स्वयं ही रक्षा करे। वाह, क्या बात है, क्या गहराई है। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। वाह वाह, बहुत खूब जनाब, बहुत बढ़िया। संतोष जब भी कोई बात छुपाती है तो उसके पेट में दर्द होता है। कहीं वो हमारे यहाँ आने का मकसद ना उगल दे। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। हो रहा है पेट में दर्द, अब सहा नहीं जाता। बिना सच कहे अब रहा नहीं जाता। कहती हूँ सच, सुन लो सब। आए हैं किसी को ढूंढने, मगर ये शायरी वायरी मुझसे और कहा नहीं जाता। अब वक्त आ गया है उस मुकाबले का जिसका इंतजार सभी को था। तो पेश है आपके सामने लखनऊ के युवा शायर, आप सबके चाहते, स्वागत करिए रोशन जी का।
और इनके सामने आ रही हैं हसीना मलिक जी। इनके मुकाबले के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अर्ज किया है, शौक नहीं है हमें मंजिलों का, शौक नहीं है हमें मंजिलों का। मंजिल तक किसे जाना है, हम तो खुद ही एक मंजिल हैं। अब जिसे आना है हम तक आना है। कि कभी कोई ऐसी सुदाई शाम आए कि पड़े उनको भी हमारी जरूरत, हम भी उनके कभी किसी काम आए। इसकी आवाज बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है। गुमा तो है रास्तों को भी मंजिल होने का, लेकिन ये बेकार की बातें कौन मानता है? किसका रास्ता कहाँ को जाता है ये हर कोई अच्छे से जानता है। रास्तों की बेपरवाही में आने वाला जिंदगी भर रास्ते की ही खाक छानता है। वाह, क्या बात है, बहुत। हमें यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि वो वहाँ पर आया नहीं है। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। यस सर। खाक कर देते हैं वो रास्तों को ही जो हमारे रास्ते में आते हैं। हम वो जिगर वाले हैं जो आग को भी समंदर की तरह पी जाते हैं। बहुत देखे हैं ऐसे मुगालते में जीने वाले, तपिश सह नहीं पाते चिंगारी भर की ये आग का समंदर पीने वाले। अभी वो कह रहे हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं। ना उलझिए हमसे, हमारी कोई हद नहीं। दिखा भी दीजिए हद अपनी, हम भी तो देखे इस आग में कितनी तपिश है अंगारे भी इस आग में या बस नाम की खलिश है? जल्दी से फोन करो और एक टीम अमीनाबाद के लिए निकालो। अभी अभी हम मुशायरे में हमें एक क्लोन नंबर ट्रेस हुआ है। क्लोन नंबर? यस, एक ही नंबर के 2 फोन, एक अमीनाबाद बाजार में और दूसरा मुशायरे में। एक टीम हमारी अमीनाबाद बाजार के लिए निकल चुकी है। आप वहां नजर बनाए रखिए। इन दोनों में से हमारा एक सस्पेक्ट रेड स्पाइडर हो सकता है। आपको जैसी कोई अपडेट मिले हमें बताइए। ओके सर। ना छेड़िए इस आग को, ये आग सब कुछ सुलगा देगी। अभी तो देखिए इस आग की महज एक झलक, ज्वाला देखेंगी तो पूरी झुलसा देगी। वो हवा हाथ नहीं आऊंगा, हाथ आके भी बेआवाज मुट्ठी से निकल जाऊंगा। वैसे शेरो शायरी का शौक हमें भी है। मिलिए फिर से कभी, कुछ आपका सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की है, जलने को तैयार हैं हम। तय तुम्हें करना है कि तुम में इतना है भी दम। अब भागकर कहां जाओगे मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी असलियत जान गए हैं हम। हेलो करिश्मा मैडम, अरे वो बाहर गए, उसको पकड़िएगा। नहीं वो छोड़ो, पकड़ी चला दो। क्या कर रहे हो?
सर, हमने आपको बोला था कि अगर ये लड़का हमारे हाथ आएगा तो इसको हम अपने तरीका से निपटेंगे। इसे क्या हुआ? बहुत घमंड भरा है ना इसके अंदर। इसको हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा इगोइस्टिक इस पूरी दुनिया में ना हम हैं, और जो चूरन लगाएगा हमें तो उसको अपना औकात हम कैसे दिखाएं। करिश्मा सिंह रिलैक्स। मैडम सर प्लीज, आपका इस बार जज्बात काम नहीं आएगा। जज्बात? आपने नुक्ता नहीं लगाया। ऑफिसर्स, यही है आपका मिस्टर छूमंतर, ले जाइए इसे। सॉरी आप पर डाउट करने के लिए, एंड थैंक यू। आपका और आपकी टीम की वजह से ये पकड़ा गया। आपने और आपकी टीम ने जो कहा वो करके दिखाया। सर, हम सब बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और तुम, तजुर्बा कहता है हमारा कि कीमत कभी टैलेंट की नहीं, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले की होती है। तुमने अपना इतना अच्छा टैलेंट अगर देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया होता तो बात कुछ और ही होती। खैर, तुम्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है ना, तो जाने से पहले एक और सुनते जाओ। आंधियां अक्सर उड़ा ले जाती है वो दरख्त जो सीना तान कर खड़े रहते हैं। डालियां वही बच जाती हैं जो लचीली होती हैं। हमेशा की तरह महिला पुलिस थाने का एक और खास दिन और एक और खास वजह के साथ मैं सनी चड्ढा आप सबके सामने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएचओ हसीना मलिक ने ना ही सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड का इम्पॉसिबल दिखने वाला केस सॉल्व करके दिखाया, बल्कि युवा मुशायरा मुकाबले में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि उनका क्या विचार है। मैडम सर। आप लोग? ये लैपटॉप भी आपको लौटाना था। नहीं नहीं, ये लैपटॉप तुम रखो, पढ़ाई में काम आएगा। मैडम सर, बहुत कंफ्यूज करता है हमें आपका ये जज्बातों वाला आइडियोलॉजी। मतलब एक तरफ आप उस ठग को शायरी सुनाकर, मुशियारा बनाकर, वाया जनक पर होकर आकर पकड़ती हैं, दूसरा तरफ आप जरूरतमंद का मदद कर कर दिल भी जीत लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हम बस अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और एक ड्यूटी आप सबको भी निभानी है। होशियार रहना होगा इस तरह के ऑनलाइन ठगों से। जब भी आप किसी वेबसाइट से कुछ भी खरीदें तो पहले उस वेबसाइट की प्रामाणिकता जांच लें। सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहे हैं या कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए। और फिर भी इस सब के बावजूद अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो प्लीज इग्नोर मत करिए, तुरंत साइबर सेल को इन्फॉर्म करिए। छोटा हो या बड़ा, फ्रॉड होता है, और हो सकता है आपके एक कॉल करने से बहुत बड़ा फ्रॉड होने से रुक जाए। हम हैं यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा, तभी हम साथ मिलकर इस इंटरनेट फ्रॉड के धंधे को रोक पाएंगे। मैडम सर, ये तो हुई केस की बात। मुशायरा जीतकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी आप? ऐसा कि बदलाव वहीं पे है मुमकिन जहां इंसानियत का एहसास है। जीत क्यों न ले हर मंजिल जब सच की ताकत हमारे साथ है। न जाएगा यहाँ से कोई ना उम्मीद होकर, क्योंकि यहाँ कुछ बात है। मैडम, हमारी तरफ से आपको और आपकी टीम को